हर हफ्ते और 10 दिन बाद हमारी लाइफ में एक्सीडेंट्स का होना बहुत आम बात है। लेकिन एक्सीडेंट से मेरा मतलब है कि पहला फिजिकल, दूसरा मेंटली। फिजिकल एक्सीडेंट में अगर आपकी कहीं चोट वोट लगी तो वो कुछ दिनों में ठीक होगी, तो आप उसे भूल जाओगे। लेकिन आपका मेंटली कोई ऐसा इशू हुआ तो वो भुलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सपोज करो आपका किसी इंसान से अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है, आप खुश हो, बातचीत करते हो, डेली मस्त लाइफ चल रही है, लेकिन धीरे धीरे दूर होने लगते हो किसी वजह से। कोई बातचीत ऐसे ख़राब हो गई है ना, वो आपको नहीं समझ रहे, आप उन्हें नहीं समझ रहे, ऐसा कोई इशू आया, किसी ने आपको भला बुरा बोल दिया, ठीक है। अब वहाँ पर जो आपका दूरियाँ आ गई, उस इंसान से दूर हट गए, इसके बाद बैड मेमोरीज कलेक्ट हो जाती है माइंड में। वो ऐसी तैसी कर देती है, पूरी लाइफ की ऐसी तैसी कर देती है, ना इधर के रहते ना उधर के रहते, है ना। डेली एक्टिविटी जो होती है वो भी फोकस में, उसमें भी फोकस नहीं कर पाते। हमारे चीज़ें जो हमें अच्छी लगती है करना, वहाँ पर भी हम ध्यान नहीं दे पाते। एक कंडीशन ऐसी आएगी ना कि आप खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, वर्क पर जा रहे हो, ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पर काम कर रहे हो, मेट्रो में सफ़र कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सारे टाइम की मेमोरीज जो होती हैं, अच्छी बुरी सब तरह की, आपको परेशान करना शुरू कर देती है। आपके माइंड में ऑटोमेटिकली चलती है, जितना ध्यान हटाते हो उतना ज़्यादा आपकी ऐसी तैसी करती है, यानी कि आपको तंग कर देती है। आपकी लाइफ इधर की उधर हो जाती है पूरी, है ना। अब ये सब मेरे साथ भी कहीं ना कहीं हुआ है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी लाइफ में परेशानी का आना जाना चलता रहता है। लेकिन मेन क्या है, इनका सोल्यूशन ढूंढना, ठीक है यार। देखो, इन बैड मेमोरीज को रिप्लेस कर सकते हैं, बट परमानेंटली ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है ना। अब होता क्या है, सपोज करो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, गड़बड़ घोटाला सा, किसी इंसान ने कुछ भला बुरा बोला। अब एक टाइम पर धीरे धीरे करके ऐसा लगता है कि वो मेमोरीज फेड हो रही है ना। स्टार्टिंग में आपको फ़र्क पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है, डिप्रेशन में जाते हो, लेकिन जैसे से आप स्ट्रॉन्ग होते हो वो मेमोरी थोड़ा हल्की हल्की पड़ती है, यानी कि धुंधली होती है, यानी कि उस मेमोरी से उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना स्टार्टिंग में पड़ रहा होता है ना। हम ये सोचते हैं अरे छोड़ो यार, बहुत हो गया, अब ये सब क्या करना, अपनी लाइफ में आगे ध्यान देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में रो रहे हैं, बैठ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। इस कंडीशन में दो तरह के इंसान हैं। पहला तो ऐसी कंडीशन तक पहुंच गए जो लाइफ में सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और मस्त चल रही है उनकी लाइफ भी, वो बैड एक्सपीरियंस से सीख सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि यार वो डिप्रेशन में चला गया, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो कि इन दोनों कंडीशन से गुजर रहे हैं, यानी कि परमानेंटली बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं अपना सारा एक्सपीरियंस इसमें झोंकने वाला हूँ, आपको कुछ 5 मेन पॉइंट बताऊँगा, उनको फॉलो करना। रिक्वेस्ट इतनी सी है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना यार प्लीज़, और अगर आपने ये पॉइंट्स को अप्लाई करा 100% सोल्यूशन मिलेगा, आई कैन बैट, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन 5 पॉइंट्स को अप्लाई करने से पहले अपने पास का जो कुछ आपके साथ प्रैक्टिकल हो चुका है उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है ये मेरे साथ हुआ, इट्स ओके, है ना। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके माइंड के अंदर चलने वाले थॉट्स एक दूसरे से आर्गुमेंट्स करेंगे, भिड़ेंगे, और आपको उतना ज़्यादा वो टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे। एक्सेप्ट करने पे आपका माइंड शांत होने लगेगा, ठीक है जो हो गया। ये वाला सिचुएशन जैसे क्रिएट हो, इन 5 पॉइंट को अप्लाई कर देना। तो पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच कर चलो कि आप मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हो और वो बैड मेमोरीज आपके माइंड में दोबारा रिपीट होने लग गई, है ना। लेकिन इस कंडीशन में आपको यूं ही इन मेमोरीज को चलने नहीं देना। बस करना क्या है, रुको और पहचानो माइंड में क्या सही है क्या गलत है। इससे होगा क्या, जब आप फोकस ले जाओगे ना इन सारी बातों पे, तो आपको खुद के लिए पता पड़ेगा कि हाँ आपकी प्रेजेंट के लिए कौन सी चीज़ अच्छी हैं। अब ये बैड मेमोरीज आपका फ़ायदा कर रही हैं या नुकसान कर रही हैं। जब हम ये सब नहीं करते हैं, पहचानते नहीं हैं, खुद से बातें नहीं करते, तो बैड मेमोरीज अपना काम कंटिन्यू करती हैं, डिप्रेशन की ओर खुद ले जाती है हमें। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। सपोज करो इलेक्शन करीब आ रहे हैं और आपको वहाँ पर वोट डालना है, और वो वोटर आई डी कार्ड आपके पास है नहीं है। अब वो लोग आपको वोटर आई डी कार्ड के बिना वोट डालने देंगे? नहीं, वो बोलेंगे अपनी पहचान लेकर आओ पहले, क्या पता आप इलीगल हो, है ना। ये सब चीज़ें आपके सामने प्रॉब्लम आएंगी। बिना वोटर आई डी कार्ड के आप लोग या मैं कोई भी वोट नहीं डाल पाएगा। सेम प्रिंसिपल अप्लाई करना है पहले पॉइंट में। माइंड में गड़बड़ घोटाले वाले थॉट्स को जाने नहीं देना, है ना। उनसे पहचान मांगो यार, अपने आप से पूछो यार ये माइंड में चल रहा है, ये गड़बड़ क्यों चल रहा है, मेरा प्रेजेंट खराब कर रहा है ना। इस टाइप की बातें करोगे तो होगा क्या एक्चुअल में, आपको ये पता लगेगा कि आपके लिए अच्छा बुरा क्या है। बैड मेमोरीज आपकी वहीं की वहीं थोड़ा फेड होने लगेंगी, है ना। आपको ये पता लगेगा कि वो इंसान जा चुका है या वो एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है, तो अब मैं सोच के क्यों परेशान कर रहा हूँ खुद को। आप अच्छे की तरफ भागने लगोगे। पहली बात, आप जब पहचानोगे तभी आपको पता पड़ेगा कि एक्चुअल में आपके लिए अच्छी चीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। तो आपके लिए रास्ता आपके लिए जब ही खुलेगा जब आप पहचान लोगे कि अच्छा बुरा क्या है। जब आप ये नहीं करोगे तो कुछ भी आपके माइंड में चलेगा ही चलेगा।
आपको अपने पास्ट से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आपके मम्मी पापा ने या आपके किसी बड़े ने आपसे बोला होगा कि बेटा अपनी गलतियों से सीखते रहो। पता है प्रॉब्लम क्या है, हम ये अप्लाई नहीं करते प्रैक्टिकली। अगर ये अप्लाई जिस दिन कर दें उस दिन ज़िंदगी कुछ और होने लगेगी। हमारा पास्ट हमेशा कुछ ना कुछ हमें ज़रूर सिखाता है। कृष्ण जी ने भी पता है गीता में बोला है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है, इसको एक्सेप्ट तो करो। अगर आप उसमें अटके रहोगे, फोकस आप वहीं डालोगे गलत एक्सपीरियंस पे, बैड एक्सपीरियंस पे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। अब आप खुद को रोक कर ये बोलना पड़ेगा आपको कि यार मैं अब ये हो गया ठीक है, लेकिन इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है रोड पर जा रहा है अपना फ़ोन यूज़ करते हुए, सामने एक खंबा है और उस खंबे में उसका सर लग गया, या फिर सामने से बाइक को इसको ठोकर मार गई, अब उसका फ़ोन का डिस्प्ले टूट गई। ठीक है, गलती किसकी थी? उस बंदे की। दो उसके पास ऑप्शन है, दो तरीके से वो रिएक्ट कर सकते हैं। पहला उस बाइक वाले से किससे बहस करे, है ना, लेकिन दूसरा ये कि खुद को वो समझे कि यार ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा, मेरी ये गलती थी, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, फ़ोन मेरे को रोड पर चलते में यूज़ नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो नहीं माना, है ना। नेक्स्ट टाइम के लिए उसको सीख मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो गलती दोबारा रिपीट करते हैं, तो नुकसान तो होगा ही होगा, है ना। अपनी गलतियों से आपको दोबारा के लिए सीखना है। किसी इंसान ने आपको चीट करा तो वहाँ पर रुको, सोचो यार ये चीज़ कि आपके साथ जो हो गया ठीक है, अब आपको नेक्स्ट टाइम के लिए मजबूत रहना है। किसी को अपनी लाइफ में इतनी जल्दी एंट्री नहीं देनी, सोच के समझ के एक्शन लेना है, राइट। तो कोशिश ये करो हमेशा अपनी गलतियों से सीखते रहो। थर्ड पॉइंट है डाइवर्ट योर अटेंशन। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको। प्रेजेंट में हमारे पास कोई एक ऐसा इंसान है जो हमारे को सपोर्ट करता है और हमारा उनसे अच्छा रिलेशन चल रहा है ना। पास्ट में कोई और इंसान था, उनसे भी हमारा रिलेशन चल रहा था, है ना। अब प्रेजेंट वाला इंसान से कोई भी एक ऐसी हैबिट मैच हो जाती है जो पास्ट वाले इंसान की भी थी, है ना। पास्ट वाला इंसान जा चुका है हमसे दूर किसी वजह से, लेकिन प्रेजेंट वाले की किसी भी हैबिट को हम उनसे रिलेट करके उनको याद कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा हुआ इस चीज़ का? प्रेजेंट वाले से तो हमारा ध्यान हट गया ना। वो इंसान क्या सोचेगा कि यार ये पास्ट की तरफ क्यों भाग रहा है ना। यहाँ पर आपका रिलेशन पहले वाला प्रेजेंट वाला भी ख़राब होगा और आपका पास्ट तो जा ही चुका है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है, ठीक है, और मेरे पास एक और ब्लू पेन था। अब मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ इस पेन को सामने रखने के बाद कि यार वो ब्लू पेन ज़्यादा अच्छा था, वो तो ख़त्म हो गया, वो ज़्यादा स्मूथ चलता था, वो अच्छी राइटिंग देता था, ये था वो था। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मतलब ब्लू पेन अच्छा खासा मेरे सामने है जो जीता जागता फुल इसमें इंक भरी हुई है, ठीक है, फुल इसमें इंक भरी हुई है। अब मैं इसका यूज़ करने के बजाय पास्ट वाले पेन के बारे में सोच रहा हूँ जो कि इसकी इंक ख़त्म हो चुकी है। अब मैंने गलती क्या करी यहाँ पर, वो पास्ट वाले पेन में वापस आ सकता है क्या? वो इंक तो ख़त्म हो गई ना। वो जो पर्टिकुलर पेन था वो तो जा चुका है, ख़त्म हो गया यार। मैं वहाँ पर क्यों फोकस कर रहा हूँ? यानी कि अपना ध्यान प्रेजेंट में रखना आपको, ये आप खुद प्रैक्टिकली कर सकते हो। मेरे समझाने के बाद भी आपको ये खुद ही करना पड़ेगा। प्रेजेंट में जो आपके पास है वहाँ पर ध्यान लड़ाओ। जो इंसान धोखा दे के जा चुका है, चीट कर चुका है, उसको छोड़ो। उसकी हैबिट या फिर उसकी कोई भी चीज़ आपको याद आ रही है उसके बारे में मत सोचो। प्रेजेंट में जो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है उससे बातें करो, उसके बारे में जानो पहचानो, तो उसके साथ प्रेजेंट में प्रैक्टिकल रहो। पास्ट को याद करके आप सिर्फ अपने आप को दुखी करोगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है यार कि नए दोस्त बनाना शुरू कर दो, पॉजिटिव लोगों से बात करना शुरू करो, है ना। इससे क्या होगा, देखो मेरी लाइफ में जब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी चल रही थी, बहुत नेगेटिव रहता था मैं, तब मैंने क्या करा, मेरे को एक चीज़ पता लग गई थी कि यार जब मैं नए नए लोगों से बात करता था तो मैं थोड़ा खुश हो जाता था। उनके बारे में कुछ फैक्ट ऐसे जानने को मिलते थे, कुछ बातें ऐसे जानने को मिलती थी जो मेरा ना फोकस, मेरा अटेंशन उनकी तरफ खींच लेती थी। अब इससे हुआ क्या, मेरी बैड मेमोरीज को कोई ठिकाने नहीं मिला मेरे माइंड में रहने का। वो बेचारी परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँ। बैड मेमोरीज मेरी बहुत परेशान हो गई कि अब मैं इसके दिमाग में कैसे रहूँ, क्योंकि मेरा सारा ध्यान मैंने उन लोगों के इंटरेस्ट पर डाल दिया, उन लोगों की बातों पर डाल दिया, है ना। जब मेरे को ये पता पड़ा कि यार ये चीज़ तो काम कर रही है, तब मैंने प्रैक्टिकली इसको और ज़्यादा करा खुद को पॉजिटिव करने के लिए, और मैंने नए नए दोस्त बनाने शुरू कर दिए। नए नए दोस्त बनाना तो अलग ही एक टेक्निक है यार, आप लोगों को भी नए दोस्त बनाने चाहिए। अगर आप परेशान हो, डिप्रेस्ड हो ना, तो ये एक टेक्निक आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक हो सकती है। कैसे? थोड़ा बहुत भी आपको इंटरेस्ट है लोगों से बात करने में, तो आपके आसपास पार्क में वॉक करते टाइम, शादी पार्टी वगैरह में, आपकी क्लास में, आपके ऑफिस में, और अपनी नई नई जॉब ज्वाइन करिए तो वहाँ पर, है ना, कहीं ना कहीं आपको लोग मिलेंगे। सोशल मीडिया पर तो तमाम लोग हैं, लेकिन हाँ वहाँ पर थोड़ा रिस्क है कि कौन अच्छा है कौन नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा इशू हो सकता है। लेकिन फिर भी आप लोगों से बात करोगे तो आपको करना क्या है एक्चुअल, देखो मैं बताता हूँ आपको। आप जब उनसे बात कर रहे हो तो ज़्यादातर कोशिश करनी है कि उनके बारे में ही जानना है, खुद को खुली किताब नहीं रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप अपने बारे में बताओगे तो आपको कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस याद आएगा। तो आप उल्टा करने गए थे ना, आप तो पॉजिटिव होने गए थे, बैड मेमोरीज को आप हटाना चाह रहे थे, तो आप उनके बारे में जानोगे तभी आपका फोकस उनकी तरफ जाएगा। मिस्टेक यही तो नहीं करनी आपको। आप अपने बारे में बताओगे ज़्यादातर,
तो अब होगा क्या, आप उन बैड मेमोरीज के करीब करीब कहीं ना कहीं पहुँचोगे। कोई ऐसा पॉइंट आया जाएगा जिसकी वजह से आपको हर्ट होगा, आप दुखी हो जाओगे, वो आपको याद आ जाएगी, है ना। स्टार्टिंग में आपको कुछ लॉन्ग टाइम तक आपको यही करना है कि ज़्यादातर लोगों के बारे में जानना है, दोस्ती करके उनके इंटरेस्ट के बारे में फाइंड करो, उनके बारे में नए नए फैक्ट जानो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ऐसा, ठीक है। ये टेक्निक थोड़ा सा ना अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल मैंने ये करा है तो मेरे को लगा कि यार ये तो वाकई में कुछ अलग चीज़ है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा फोर्थ वाली टेक्निक थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प करी यार, क्योंकि इसमें एक तो मैं खुद को डेवलप कर पाया, है ना, बहुत सारी चीज़ें लोगों से सीखने को मिली, ऊपर से बैड मेमोरीज का कोई ठिकाना नहीं रहा, यानी कि वो परेशान हो गई एक टाइम पे कि मैं कैसे इसके माइंड में जाऊँगा। अब आप भी इस टेक्निक को ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। और यार मैं आखिरी में ये बोलूँगा, अगर आपको ये सारे पॉइंट थोड़े भी ठीक लगे हैं तो इनको अप्लाई करो, जब भी रिजल्ट मिलेगा, सुनने से कुछ नहीं होगा। अब इसी के साथ 5 पॉइंट के लिए आपको वेट करना होगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग ही टॉपिक है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपके पास वीडियो का अपडेट पहुंच जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार, प्लीज़ सपोर्ट करो और ये वीडियो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको ये अच्छी लगे तो यार।